नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ अनंत यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में किस तरह से जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करती है तो क्रॉसिंग के वक्त लगा समय कैसे निकाला जाता है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा और आसान ट्रिक में बताऊंगा। तो चलते हैं। जब दो ट्रेनें क्रॉस करे तो क्रॉस करने में लगा समय बराबर क्या होता है, यानी d1 प्लस d2 और नीचे में क्या होगा v1 माइनस v2 और v1 प्लस v2। ये देखिए, ये आपको देखिए d बराबर दूरी और v बराबर चाल होगा। अब देखिए, जब आपको ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया क्रॉसिंग करते समय। ये आपका फॉर्मूला कौन सा हो गया? क्रॉसिंग करते समय जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करते हैं तो ये फॉर्मूला से निकाला जाता है। यहाँ पे आ जाएगा d1। अगर देखिए v1 v2 कब लगेगा? जब ट्रेन एक ही दिशा में हो। जब ट्रेन एक ही दिशा में चले तो v1 माइनस v2 लगेगा, यानी पहला चाल की अपेक्षा दूसरी चाल घट जाएगा। अब जब ट्रेन विपरीत दिशा में रहे, यानी एक दूसरे के विपरीत में रहे, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला, जब ट्रेन विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो d1 प्लस d2 बटा v1 प्लस v2। और जब ट्रेन एक ही दिशा में हो तो d1 प्लस d2 बटा v1 माइनस v2। क्या जब क्रॉसिंग करते समय बोले तो केवल प्रश्न पार करने के बात रहे, तो जब दो ट्रेन आपस में पार करे तो ये ट्रिक या फॉर्मूला जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से बोल लीजिएगा। समय निकालने का रहे तो d1 d2। हाँ, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी। देखिए, वही फॉर्मूला से लगेगा। देखिए, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर d1 प्लस d2 और बटा में v1 प्लस v2 या v1 माइनस v2। अब देखिए क्या करना है। d1 क्या है, दूरी क्या क्या है? 450 प्लस 130, ये मीटर में आ गया। अब देखिए क्या करना है, स्पीड देखिए क्या है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में। देखिए विपरीत दिशा में कर रहा है तो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कितना है 20 प्लस 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या करना है, ये कितना हो गया 580 मीटर। अब देखिए कितना हो गया 36 किलोमीटर। देखिए 36 किलोमीटर आता है, देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा जो है मीटर में है तो ये घंटा को हम क्या बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको सेकेंड में कैसे बदलते हैं। तो 36 गुना छोटा में जाने के लिए छोटा में फॉर्मूला एक होता है क्या 18/5, एक है 18/5 और एक है
और 12 में जाने और एक है 5/18, तो हमारा हम किससे गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 मरते यानी हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए मीटर से मीटर कट गया, अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो हमारा क्या आ गया? 58 सेकेंड। जो 58 सेकेंड में एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस कर जाएगी। तो देखते हैं हमारा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ट्रेन ए बी में बैठे हुए यात्री को 8 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई क्या है? देखिए इसमें हमारा ये कह रहा है, जब दो ट्रेन चल रहा है, देखिए ये एक ट्रेन हुआ, ये ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है, ये ट्रेन चल रही है, यहाँ पे मानिए कोई आदमी बैठल है, ठीक है। देखिए अगला ट्रेन का लास्ट डिब्बा किसे पार करना चाहिए? ये आदमी को पार करना चाहिए। कितना सेकंड में पार करता है? 8 सेकंड में, यानी कितना सेकंड में? 8 सेकंड में। तो देखिए हमारा वही फार्मूला से बनेगा, समय बराबर d1 प्लस d2। अब देखिए अब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो v1 माइनस v2 लगेगा। अब देखिए हमारा क्या दिया गया, समय कितना? 8 सेकेंड, यानी हमारा कितना सेकेंड में? 8 सेकेंड में 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड। अब देखिए दूरी हमको क्या है, जैसे ट्रेन में किसी का पता नहीं, तो देखिए हमारा ये कितना सेकेंड में पार कर देता है? 8 सेकेंड में। देखिए यहाँ पे 8 सेकेंड में पार कर देता है, यानी ट्रेन ए बी में बैठे हुए व्यक्ति को कितना? 8 सेकेंड में पार कर देता है। तो देखिए हम मान लेते हैं ट्रेन ए की लंबाई x से आ गया। अब देखिए क्या करना है, बी में ट्रेन के बारे में तो कहा है ना, व्यक्ति के बारे में कहा गया है ना। तो देखिए जब भी व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करेगा तो वो अपनी खुद की लंबाई पार किया जाएगा। तो हमारा ट्रेन बी कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए चाल कितना कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 90 माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8 बराबर x। अब देखिए 90 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा समय कौन है? सेकेंड में है, ये हमारा समय क्या है? सेकेंड में है। अब देखिए क्या करना है, इसको 36 को गुना 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में निकल जाए, यानी कितना आ गया हमारा? ये 8 सेकेंड हो गया, सेकेंड को ACC। अब देखिए x हो गया, अब इसको कितना में आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब देखिए ये ऊपर आ जाएगा 80 मीटर, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 80 मीटर। तो हमारा किसकी लंबाई आ गया? 80 मीटर। ट्रेन ए की लंबाई कितना आ गया? 80 मीटर। ए की लंबाई कितना आ गया? 80 मीटर। तो देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से कैसे बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो? देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर d1 प्लस d2, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। देखिए एक ही दिशा में चल रही है तो दूरी घट जाएगी। अब देखिए ये फार्मूला लग जाएगा, एक ही दिशा में चल रही है तो दूरी घट जाएगी, ये फार्मूला आप जानते हैं। अब देखिए हमेशा 12 में से छोटा घट जाएगा।
अब देखिए हमारा कितना है 380 प्लस 160 मीटर आ गया। अब हमारा क्या कितना है, चाल घटेगा यानी 90 माइनस 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये कितना आ गया 0, 8 से 4 के 4 हाथ में 1, 3 1 यानी 540 मीटर आ गया। ये कितना आ गया 540 मीटर। और नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया हमारा, घटेगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 18 को हम सेकेंड में लाएंगे, मीटर पर सेकेंड में लाएंगे तो 18 गुना 5/18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 मरते, यानी हमारा कितना आ जाएगा 540 मीटर। इसका सेकेंड में कितना आएगा 5 मीटर प्रति 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 5 से 1 मरते में, फिर 0, फिर 8 पर 40, यानी अब मीटर से मीटर कैंसिल, यानी हमारा कितना आ जाएगा आंसर 8 सेकेंड आ जाएगा। यानी जो 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं कल से कल नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।